हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। बोर्ड की तैयारी सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम लोग हमारा क्लास 12th अकाउंटेंसी में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके 3-4 पार्ट्स के आसपास अपलोड कर भी चुके हैं। सारे टीएस ग्रेवाल बुक को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम ना 2 इलस्ट्रेशंस को करेंगे और रेलेवेंट इलस्ट्रेशंस और रेलेवेंट क्वेश्चंस जो इससे होंगे, जो आप अटेम्प्ट कर सकते होंगे, वो मैं साथ में शो कर दूंगा। देखो, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं रेलेवेंट क्वेश्चन साथ में अटैच कर देता हूँ ताकि आप कर पाओ। उनको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो। वीडियो में अगर आपको अच्छे से प्रोडक्टिव यूज करना है तो एक तो एंड तक देखना और साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठना। 2 ही इलस्ट्रेशन करेंगे, बहुत जल्दी खत्म करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो अराउंड 40-45 मिनट के आसपास की जाएगी, बट दोनों इलस्ट्रेशन थॉरली कराई गई हैं, ध्यान से समझना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं हमारे इलस्ट्रेशन को। हाँ बच्चों, आज की वीडियो का पहला इलस्ट्रेशन है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 46। एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ध्यान से समझिए इसको। क्या कह रहा है, बुक हम फॉलो कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल। स्वदेश और स्वराज और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 25 वाज। दो पार्टनर है, स्वदेश स्वराज इक्वल पार्टनर्स है, यानी 1:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 25 की। क्या बैलेंस शीट है जी? क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी एक लायबिलिटी होती है, यानी कि बकाया एक्सपेंसेस। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट्स गिवन है स्वदेश स्वराज के पार्टनर्स के। पुरानी बैलेंस शीट है जी, नया कुछ आइटम नहीं है, यानी कि सारी समझ आने वाले आइटम है यहाँ पर। एसेट पे आए तो हमें कैश गिवन है, बैंक का बैलेंस भी गिवन है, डेटर्स है, डेटर्स के ऊपर एक प्रोविजन बनाया हुआ है, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और लैंड बिल्डिंग गिवन है। कि जो सारी की सारी जो बैलेंस शीट है वो ऑलमोस्ट पुरानी है, कुछ भी नया नहीं है बैलेंस शीट में। आगे देखें तो गिवन था संभव इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 April 25 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स है संभव को एडमिट करने की? संभव विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल। संभव 1/5 शेयर लेगा और 20,000 रुपए कैपिटल का लेके आएगा एंड 5,000 एज शेयर फॉर गुडविल, और 5,000 रुपए गुडविल का भी लाएगा। ठीक है जी। गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। कह रहा है कि जो भी गुडविल लेके आएगा संभव, स्वदेश और स्वराज घर लेके जाएंगे। पहले पॉइंट नहीं आया, पहली बार करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर। कह रहा है जो हमने डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बना रखा है ना, उसको 5% पे ले आओ। 20,000 का 5% होता है जी 1,000। पहले कितने का बना हुआ? 500 का। तो हाउ मच मोर वी नीड टू मेक? ओनली 500। ठीक है जी। आओ, ये पॉइंट तो पुराना ही लगता है मुझे। फिर कह रहा है मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 2,000 एंड फर्नीचर बाय 12,000, 12.5% कर देंगे जी, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। स्टॉक को वैल्यू किया 23,000 पे, पहले स्टॉक कितने का था? 20,000 का, तो 3,000 से यहाँ पर एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। लैंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, लैंड बिल्डिंग की वैल्यू को 20% से बढ़ा देंगे। 73,500 है, इसका 20% निकाल लेंगे, बहुत आसान काम है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,000 विच डिड नॉट एग्जिस्ट इन द बुक इज टू बी रिकॉर्डेड। कह रहा है जो इन्वेस्टमेंट पहले 2,000 रुपए की थी, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, अब उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। फिर कह रहा है आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 टू बी कैरीड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। कह रहा है 5,000 रुपए के ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने ड्यूरिंग देयर पे किया था, बट वो इस साल के लिए नहीं है, अगले साल के लिए है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो। बेसिकली आपने यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस क्रिएट करना है। आई होप सो समझ आता है। फिर कह रहा है बिल ऑफ ₹5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट अकाउंटेड। 5,000 रुपए का बिल था, बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो अकाउंट में नहीं लिया गया, यानी कि रिकॉर्ड नहीं किया गया। बेसिकली एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्रिएट हो रहा है। बनाना क्या है जी? रिक्वायरमेंट आ गई हमारे पास, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कहता है जी जर्नल पास कर दो, फिर रिवैल्यूएशन बना दो, फिर बैलेंस शीट बना दो। अरे बुड़बक ने ये तो बोला ही नहीं कि बीच के अंदर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बिना आप आंसर कैसे निकाल सकते हो सर? बैलेंस शीट में तो न्यू पार्टनर्स की कैपिटल आएगी ना, तो वी नीड टू मेक द पार्टनर्स कैपिटल आल्सो, बट वी विल मेक इट इन दी वर्किंग नोट्स। तो आओ सॉल्यूशन स्टार्ट करें। जर्नल मैंने सारे फॉर्मेट्स आपके सामने बना दिए है। पहले जर्नल मांगा गया, ये जर्नल का फॉर्मेट, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, और फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी बना दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट में बना रहे हैं क्योंकि हमारा मेन सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर मैंने पार्टनर्स के नाम S1, S2, S3 लिखे हैं। क्यों सर S1, S2, S3 क्यों लिखे हुए? क्योंकि स्वदेश, स्वराज और संभव लिखना बहुत बड़ा हो रहा था, बट पेपर में आप लोग पूरे लिख के आएंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। आगे बढ़े तो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है बेटा? सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन में? सर सबसे पहले ना आपने सिखाया था कि हम ना रिवैल्यूएशन के पॉइंट खत्म करते हैं, तो करो फिर। रिवैल्यूएशन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ब्लॉक करना था हमें 5% ऑफ डेटर्स पे, यानी हम लोग 5% का प्रोविजन बढ़ा रहे हैं, तो हमें लॉस हो रहा है। लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या सर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये एंट्री बन जाएगी। देखो मैंने यहाँ पर बताया था बेटा 1,000 का बनाना है, पर 500 पहले ही बना हुआ, तो वी नीड टू मेक 500 मोर, यानी हम लोग सिर्फ 500 का प्रोविजन और खींच देंगे, यानी कि बना देंगे। फिर क्या कहता है जी नेक्स्ट एंट्री में? नेक्स्ट एंट्री में हमें कहा जा रहा है क्या सर? मशीनरी को रिड्यूस किया गया 2,000 से, फर्नीचर को 12.5% से।
दोनों ही एसेट रिड्यूस होंगी तो हमारी दोनों एसेट कम हो जाएंगी, मशीनरी क्रेडिट होगा। और हमारे पास क्या था मशीनरी के बाद सर, मशीनरी के बाद नेक्स्ट एसेट थी फर्नीचर 12.5%। तो मशीनरी और फर्नीचर, मशीनरी को तो 2000 से कम करने को बोल दिया और फर्नीचर को 12.5% से। फर्नीचर है कितने का, 10,000 का, 10,000 का 12.5% कितना हुआ, 1250 रुपए। यानी टोटल 3250 से क्या हो गया सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आई होप सो समझ आता है, लॉस ट्रांसफर कर दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जगह थोड़ी कम है इसीलिए मैं एंट्री थोड़ी सी ऐसे कर रहा हूँ, नरेशंस भी लिखेंगे, बीइंग मशीनरी एंड फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन्ड, ये लिखेंगे सर। ये इसके अलावा क्या एंट्री गिवन थी मुझे, इसके अलावा गिवन है स्टॉक को लेके आए हम 23,000 पे, पहले स्टॉक कितने का था, 20,000 का, 3,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई, स्टॉक एसेट है, इंक्रीज होता तो स्टॉक अकाउंट डेबिट किया जाता है, इन स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाता है जी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इन स्टॉक हमारा 3,000 रुपए से इंक्रीज हो गया, यहाँ आ जाएगा स्टॉक का 3,000 रुपए। आई होप से भी समझ आता है। फिर उसके बाद क्या गिवन था जी हमें, लैंड बिल्डिंग को भी अप्रिशिएट करो 20% से। लैंड बिल्डिंग कितनी गिवन है, 73,500, 10% होता है 7,350, तो 7,350 में 7,350 प्लस कर दो, 20% आ जाएगा। यहाँ पर 1 3 3 6 7 14,700, यानी 73,500 का 20% होता है 14,700। देखो मैं एक साथ ही बढ़ा दूं क्या यार, स्टॉक भी बढ़ा है, बिल्डिंग की वैल्यू को भी बढ़ा देते हैं, लैंड बिल्डिंग बढ़ाया ना उसने, ठीक है ना, यही है ना हमारे पास। हाँ, लैंड बिल्डिंग को 20% से अप्रिशिएट कर रहा है, विच वॉज 14,700, इतनी वैल्यू आ रही है। मैं अलग अलग भी एंट्री कर सकता हूँ बट मैं एक साथ कर रहा हूँ, पेपर में स्मार्ट वर्क बोलते हैं बेटा इसको, कंजूसी नहीं बोलते। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट 2000 की थी जो पहले रिकॉर्ड नहीं करी गई थी, उसको भी रिकॉर्ड करना, तो ये भी तो फायदा हो रहा है, तो ये भी मैं फायदे में दिखा देता हूँ। सर यहाँ पर ना आपने बिल्डिंग दिखाया बट वो लैंड बिल्डिंग है, ये लो बेटा मत रो प्लीज, लैंड बिल्डिंग दिखा दिया, ओके ये लो लैंड बिल्डिंग एक ही बात है बेटा। इन्वेस्टमेंट भी दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तीनों डेबिट हुए। हाँ जी, टू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, और कोई प्रॉफिट है एक बार देख लो वो भी बेटा। हाँ, हमें एक और प्रॉफिट गिवन था सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ना हमने इंश्योरेंस प्रीमियम को हमने प्रीपेड एक्सपेंस बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारी एसेट होती है, प्रीपेड एक्सपेंस भी न्यू एसेट बन गया। कितने का था सर, 5,000 का था ये प्रीपेड एक्सपेंस, 5,000 रुपए की एसेट क्रिएट करी है ना, ये देखो 5,000 रुपए का, तो ये था 14,700। इन्वेस्टमेंट कितने की क्रिएट की थी हमने, 2,000 की, और प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 का, तो 2,000 और 5,000, ये सर इतने सारे एक्सपेंसेस नहीं सर, इतनी सारी एसेट क्रिएट हो गई और सारा का सारा प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आई होप सो समझ आती है एंट्री। मैंने सारी एंट्री सारे प्रॉफिट्स एक साथ ट्रांसफर कर दिया, अब इसको अलग अलग भी कर सकते थे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 14 और 7 21,700, 21 और 3 24,700, 24,700 रुपीज आ गया। नेक्स्ट में क्या गिवन है सर, हमें लास्ट में गिवन था 5,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल अकाउंट नहीं किया गया, यानी आउटस्टैंडिंग हमें एक्सपेंस क्रिएट करना है, तो वो तो लॉस हो जाएगा, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी ना एक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पूरा लिखो ना अब, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट कितना सर, 5,000 रुपए का, ये भी हाँ जी सर, ये भी 5,000 रुपए का क्रिएट किया। सर 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 पता है हमने ना रिवैल्यूएशन की ना सारी एडजस्टमेंट खत्म कर दी। अच्छा बधाई हो बेटा, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट खत्म करने पे क्या किया जाता है सर, इसको क्लोज किया जाता है। देखो आपको ना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को भी बोला गया था, तो साथ साथ पोस्ट कर ही दो एंट्री। देखो हमारे पास प्रोविजन बनाया सबसे पहले हमने, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखो साथ में सारे फॉर्मेट बना लो आप भी, पहले अगर फॉर्मेट बना लोगे तो काम करने में थोड़ा इजी हो जाएगा आपको भी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 का था, उसके बाद कहाँ लॉस हो रहा था हमें, देखो मशीनरी फर्नीचर कम हुए थे हमारे, यानी यहाँ पर 2 मशीनरी एंड 2 फर्नीचर, ये कितने कितने से, मशीनरी को 2,000 से कम किया गया था, फर्नीचर को 1,250 से। आप देख सकते हो सर यही वाली वैल्यूज है, ये रही, हमने ये वैल्यू रिकॉर्ड करी है। फिर हमारे पास 4 चीजें इंक्रीज हुई थी, विच इज स्टॉक, लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट बाय स्टॉक, इससे वैल्यूएशन क्रेडिट होता है ना, प्रॉफिट हो रहा है। बाय स्टॉक के बाद क्या था सर हमारे पास, स्टॉक के बाद है हमारे पास लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग क्रिएट किया, फिर हमने इन्वेस्टमेंट क्रिएट करी, और फिर इन्वेस्टमेंट के बाद एक प्रीपेड इंश्योरेंस भी आया था, है ना, एक हमने प्रीपेड इंश्योरेंस क्रिएट किया। ये हमने चीजें क्रिएट करी, वैल्यू डालो सर सबकी, 3,000 से स्टॉक बढ़ा था, 14,700 से लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट 2,000 की रिकॉर्ड हुई थी, और प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 रुपए का था, ठीक है। और कुछ था, हाँ सर हमारा रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था एक आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, यानी आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी कितना सर, ये भी 5,000 रुपए का था। चेक कर लो सर प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, मुझे प्रॉफिट दिख रहा है सर, आओ कैलकुलेट कर दें। हमारा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 5 और 2 7, 14 7 कितना प्रॉफिट है टोटल किया हुआ हमने, 24,700 का टोटल है इस साइड का, 24,700 यहाँ आ रहा है,
और यहाँ पर 24,700 में से कितना माइनस करना है, 5 और 2 7 7,500 7 8,500 8,750, यानी 24,700 में से 8,750 माइनस करना है। आई होप सो समझ आता है। कैसे आया सर ये, 5 और 2 7 और एक 8,250 और 500 8,750। 0 10 में से 5 गया 5, 16 में से 7 जाएगा 9 आ गया सर, 13 में से 8 जाएगा 5 आ गया 1, 15,950 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। 15,950 किसको ट्रांसफर करेंगे सर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्या लिखते हैं सर हम, प्रॉफिट ट्रांसफर टू संभव और स्वदेश, ये सॉरी संभव स्वदेश नहीं, स्वदेश और स्वराज। पुराने पार्टनर स्वदेश और स्वराज थे, किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में। यानी हम लोगों को 15,950, 15,000 का आधा 7,500, 7,425 रुपए कितना आ जाएगा सर, 15,950 का आधा करो जी, 950 का आधा कितना होता है सर, 950 का आधा होता है हमारे पास 475 है ना, और 7,500 यानी कि 7,975 ये आ जाएगा ईच पार्टनर का प्रॉफिट। यहाँ पर हम दिखा देंगे इसको भी, यानी इसको मिलेगा 7,975 बेटा सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कैलकुलेशन चेक करते जाना, ठीक है, तभी कहीं ऐसा हो कि आंसर आप लोगों ने गलत निकाल दिया है। आई होप सो समझ आता है। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। सर इसकी भी एंट्री कर दो ना, ये लो बेटा, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर देंगे हम पार्टनर्स में टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट एंड टू स्वराज कैपिटल अकाउंट, S2 कैपिटल अकाउंट। कितना सर, 7,975 ठीक है, 7,975 टोटल था हमारे पास 15,950, 15,950 ठीक है, 450 900 हुआ और 475 ठीक है, ओके जी बिल्कुल ठीक आया सर, ये मेरे हिसाब से तो ठीक है। बाकी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हम लोगों ने बना लिया सर। क्या बना लिया हम लोगों ने, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बना लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के जो ना मैंने स्टेप बताए थे आपको, देखो पहले वर्किंग नोट का पार्ट है बट पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ेगा, और पार्टनर्स कैपिटल के स्टेप मैंने आपको बताए थे कैसे बनाना जिससे इजी हो जाएगा। सबसे पहले रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी, पार्टनर्स के बैलेंसेस स्वदेश स्वराज के कितने कितने थे सर, 60,000 और 40,000। पहले इनको हम रिकॉर्ड कर देंगे 60,000 एंड 40,000, ये रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट हमने बैलेंसेस कौन से रिकॉर्ड करने होते हैं सर, नेक्स्ट क्या होता है, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है यानी कि हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी आ गया जी, कितना कितना आता है 7,975, हाँ जी सर 7,975, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7,975 आई होप सो समझ आता है। उसके बाद 7,975 के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। बैलेंस शीट देखो कहीं पर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस गिवन है, नहीं सर कोई नहीं गिवन, तो हम इसको नहीं बांटेंगे, स्टेप छोड़ देंगे। अब आएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है कैपिटल गुडविल का, ठीक है। देखो बनानी तो हमें उसके लिए भी जर्नल है, उसके लिए जर्नल हम बना देंगे यहाँ नीचे बना देंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को भाई साहब को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, या फिर कहाँ पर बनाए, यहाँ बना दे साइड में, ठीक है, इधर जगह अच्छी है, यहाँ पर बना देते हैं। हमारे पास यहाँ पर आराम से जर्नल बन जाएगी हमारी। आई होप सो आपने सब कुछ यहाँ तक का देख लिया था, कुछ रेलेवेंट था नहीं वैसे यहाँ पे। अगर जर्नल देखे, देखो ये जो जर्नल हो चुकी है, कितनी जर्नल हो चुकी है, 1 2 3 4 5। सर इनकी कोई डेट नहीं होगी बेटा, जिस डेट पे पार्टनर एडमिट हो रहा है ना उस डेट पे सारी जर्नल हो रही है, दैट इज 1 अप्रैल 25 पे। तो यहाँ पर आप 1 अप्रैल 25 जरूर लिख देना, ठीक है, ये नहीं ऐसा हो कि नंबर कट जाए फालतू में। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर जो पैसा लेके आ रहा है कैपिटल गुडविल के लिए उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू संभव्स कैपिटल एंड टू गुडविल, ये लेके आया गया सर उसके थ्रू। कैश कितना देखो, वो लाया था 20,000 रुपए कैपिटल का, 5,000 रुपए गुडविल का। 20,000 रुपए कैपिटल का लाया, 5,000 रुपए गुडविल का लाया, तो हमारे पास यहाँ पर 25,000 रुपए टोटल इकट्ठा हो गया। आई होप सो समझ आता है। गुडविल का क्या किया जाता है जी, गुडविल को सर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन द पार्टनर्स। आओ कर दें, किस रेशियो में सर, S1 और S2 में बांटेंगे, उनकी ना सैक्रिफाइस रेशियो में। क्या हमें न्यू रेशियो गिवन है पार्टनर्स की, नहीं सर नहीं गिवन, तो फिर जो ओल्ड होती है वही हमारी सैक्रिफाइस हो जाती है, यही तो हमारी ट्रिक है। यानी 5,000 बटेगा 2,500 और 2,500। और यहां पर बोला गया गुडविल ब्रॉट इन बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश स्वराज। जो इन लोगों को गुडविल मिली ना, ये गुडविल घर लेके जा रहे हैं। बेसिकली जब गुडविल इनको मिली है तो कहां मिली है, कैपिटल अकाउंट में मिली है, अब ये गुडविल घर लेके जा रहे हैं। सो बेसिकली अपने अपने कैपिटल अकाउंट्स को खत्म करेंगे, यानी स्वदेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कैपिटल से तो लेके जाएंगे, क्योंकि कैपिटल में मिली है गुडविल। स्वराज का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। आई होप सो समझ आता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं क्योंकि गुडविल घर लेके जा रहे हैं। और टू कैश, ये एंट्री होगी गुडविल घर पे लेके जाने की, और पूरी पूरी गुडविल 2,500 ये घर ले गया, 2,500 ये घर ले गया, फॉर्म के पास से 5,000 का कैश चला गया। आई होप सो समझ आता है कि फॉर्म के पास से 5,000 का कैश चला गया। ये एंट्री करना जरूरी थी
ध्यान से सुनना बेटा, तीनों एंट्री आपकी मेन जर्नल एंट्री का पार्ट है। मैं कहूंगा अगर पेपर के अंदर आपसे ना जर्नल एंट्री नहीं पूछी जाती, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट बनाने को पूछे जाते हैं, पर ये 3 एंट्री तो आप फिर भी करके आओगे। आई होप तो समझ आता है। अब हम देखें इनकी पोस्टिंग। सबसे पहले क्या हुआ, देखो स्वदेश का जो पार्टनर एडमिट हुआ, कौन एडमिट हुआ, संभव। संभव का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ 20,000 से, ठीक है, बाय कैश के नाम से, यानी यहां पर बाय कैश के नाम से इसके कैपिटल अकाउंट में 20,000 आया। फिर गुडविल के नाम से ये दोनों क्रेडिट हुए, ठीक है, बाय गुडविल कितना कितना 2,500 और 2,500 ये हुआ था। ये देखो ऊपर 2,500, हाँ ये देखो सर 2,500 दोनों क्रेडिट हुए थे गुडविल के नाम से। फिर ये दोनों डेबिट हुआ कैश के नाम से जो गुडविल घर ले गए, ठीक है, टू कैश के नाम से 2,500 इससे कट गए और 2,500 इससे कट गए। ये लो सर, काम ही खत्म हो गया। अब क्या रह गया सर, हमने कैपिटल गुडविल की ट्रीटमेंट तो कर दी, अब रहेगी क्लोजिंग करनी। आओ क्लोजिंग करें और काम ही खत्म मुकाएं, ठीक है। यहाँ जो ये हमने क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग करके क्या निकलता होता है सर, सर क्लोजिंग करके ना पार्टनर्स के बैलेंस सीडी निकलते हैं। तो बेटा बिल्कुल निकालो, यहां पर निकालेंगे टू बैलेंस सीडी। देखो 60,000 2,500 62,500 हो गया, 62,500 प्लस 7,975, 5 और 7 9 और 5 14 का 4 ऊपर 1 7 2 9 और 1 10 का 0 और यह 7475 का बैलेंस आ रहा है, 7475, जिसमें से 2,500 माइनस कर दो, ठीक है, 2,500 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5 7 14 में से 5 गया 9 9 में से 2 गया 7 6 67975 67975 का बैलेंस इसका आ रहा है सर। इस वाले को चेक करें 47,975, ये रहा 47,975 प्लस इसमें प्लस कर दो 2,500 रुपए, ये भाई का बैलेंस बन जाएगा 5 7 9 और 5 14 का 4 7 2 9 और 1 10 का 0 और 50,475 बैलेंस आ रहा है, यानी टोटल आ रहा है 50,475, जिसमें से 2,500 और माइनस कर दो, 5 7 14 में से 5 गया 9 10 9 में से 2 गया 7 और 4 47,975 47,975 भाई का बैलेंस आ रहा है और इसका तो आ रहा है 20,000 रुपए। ये लो जी, काम ही खत्म, हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन एक तरीके से खत्म कर दिया। अब देखो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल की इंपॉर्टेंस कितनी थी बेटा, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल ना बनाते तो आप क्वेश्चन को आगे ना कर पाते, क्योंकि आपको पार्टनर्स कैपिटल मांगा नहीं गया बट वर्किंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। फाइनली बैलेंस शीट मांगी गई थी, बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल डाल दूं, जो अभी अभी हमने निकाली है, कितनी कितनी निकाली है सर, स्वदेश स्वराज और संभव की 6,7,975 और 4,7,975 इनको टोटल भी करना, तब तक आप टोटल कर लो कितना आ रहा है, और 20,000 किस किस की कैपिटल है सर, ये है सर S1 की, S2 की और S3 की, तीनों की कैपिटल आ गई। अच्छा बाकी चीजें देख दो सर, बैलेंस शीट से सब कुछ उठा लें, कैश और बैंक का बैलेंस गिवन है, कैश और फिर बैंक का बैलेंस भी है। देखो जी कैश का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, कैश का बैलेंस है हमारे पास 12,000, ठीक है, और कैश आया कितना था और 25,000, तो 12,000 में 25 प्लस होगा, 12,000 के अंदर 25 प्लस होगा माइनस 5,000 जो गुडविल का वो लोग घर ले गए, ठीक है, तो यानी 12,000 में 20,000 प्लस करें तो 32,000 का बैलेंस आ गया। कैश का यही आएगा सर, हाँ जी सर बिल्कुल यही आएगा, और बैंक का बैलेंस हमने चेंज किया ही नहीं, 15,000 एग्जैक्ट, बैंक का बैलेंस 15,000 एग्जैक्ट आ गया। और बाकी चीज देखें सर, हमारे पास डेटर्स थे, डेटर्स हमारे पास 20,000 के थे, प्रोविजन पहले 500 का था, इस बार बढ़ा के हमने कितना कर दिया, 1,000 का कर दिया, तो आउटर कॉलम में ये आ गए 19,000। इसके बाद स्टॉक था, स्टॉक की वैल्यू को सर हम किस पे ले आए थे, 23,000 पे ले आए थे, ऐसा इन्फॉर्मेशन थी ना, 3,000 का फायदा रिकॉर्ड किया था हमने। फिर फर्नीचर की वैल्यू को भी हमने क्या किया था सर, डेप्रीशिएट किया था 12.5% से। फर्नीचर जो था वो हमें 10,000 गिवन था बट 1,250 से कम हो गया था, तो 8,750 यहाँ वैल्यू आ जाएगी, माइनस डेप्रीसिएशन रिड्यूस किया था। फर्नीचर के बाद हमारे पास क्या था, और मशीनरी, मशीनरी को भी हमने 2,000 से रिड्यूस किया था, याद है बेटा, मशीनरी की वैल्यू 18,000 और 2,000 से मशीनरी को रिड्यूस किया था, तो मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी 16,000। सर देखो प्रेजेंटेशन मैटर करती है, इसलिए आपको सब कुछ इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो इसको रिड्यूस किया आपने कितने से सर, 2,000 से, तो वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 16,000। उसके बाद और क्या है हमारे पास, मशीनरी के बाद फर्नीचर हो गया, ठीक है, फर्नीचर दिखा दिया। लास्ट रह गया हमारे पास लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग को हमने 73,500 था जिसको हमने इंक्रीज किया था। लैंड बिल्डिंग दिखा दो जी, लैंड एंड बिल्डिंग को हमने कितना इंक्रीज किया था सर, 14,700 से 73,500 वैल्यू है, साफ साफ दिखाएंगे 73,500 वैल्यू है, प्लस इसमें एप्रिसिएशन देखने को मिला था 14,700 का, ठीक है, 14,700 का एप्रिसिएशन था, कितना आ जाएगा सर ये
88,200, 88,200 ये आ जाएगा। नेक्स्ट और क्या था सर हमारे पास, हमने देखो बैलेंस शीट के तो सारे आइटम खत्म कर लिए, बट अगर आपको याद हो तो हमने ना एक एसेट और एक लायबिलिटी बनाई थी। एक तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस क्रिएट किया था, ये भी तो हमारा एसेट होता है, तो बैलेंस शीट में एक प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से एसेट दिख जाएगी, कितने की सर 5,000 की। और अगर याद हो तो एक न्यू इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट की थी 2,000 की, जो हमने पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, वो भी आ जाएगा। बच्चे ये चीजें जनरली भूल के आएंगे, बट आपने वो वाले बच्चे नहीं बनना और पूरा काम सही करके आना है। अब हमारी बैलेंस शीट पूरी होगी, लायबिलिटी साइड भी पूरी करो पहले। यहाँ पर क्रेडिटर है, क्रेडिटर 65,000 कोई चेंज नहीं था, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 3,000 के। क्रेडिटर है 65,000 के और क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे पास, ठीक है 3,000 के। इसके अंदर मैंने 5,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी और जोड़ना है, प्लस किया हमने आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 5,000 रुपए का, यानी टोटल हो गया 8,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके अलावा और क्या है, हमने कोई और लाइबिलिटी बनाई थी? नहीं सर, और कोई लाइबिलिटी तो नहीं बनाई थी। तो यानी इसका मतलब बैलेंस शीट हमारी पूरी हो जाती है। ये टोटल दिखा दे, 5 और 5 10 का 0, एक गया ऊपर, 7 और 7 14 और 1 15 का 5, फिर एक गया ऊपर, 9 और 18 19 का 9, फिर एक गया ऊपर, 7 और 7 14 और 1 15 का, फिर 5, फिर एक ऊपर गया 6, 7 और 4 11 और 2 13, 1,35,950 हमारा कैपिटल का बैलेंस आ रहा है। टोटल करेंगे, अगर एक बार में टोटल ठीक आता है तो वेरी गुड, नहीं तो नया क्वेश्चन स्टार्ट। टोटल करने के लिए सर आओ कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, फोन का कैलकुलेटर यूज करेंगे बेटा। फोन के अंदर फटाफट हम कैलकुलेटर यूज कर देते हैं, आप लोग नहीं करोगे, आप लोग कृपया करके अपने दिमाग का कैलकुलेटर यूज कीजिए। 135,950, 65,000 एंड 8,000, तो हमारे पास यहाँ आ रहा है 2,08,950 रुपए। फिर हमने यहाँ पर किया तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास सबसे पहले कितना था, 32,000 और 15 47 हो गया, 47 प्लस 19,000, 19 के बाद 23,000, फिर 8750, फिर हमारे पास 16,000, एंड देन 16,000 के बाद हमारे पास था 88,200, एंड देन वी हैव 7,000, 5 और 2 7,000। तो ये हमने ऐड किया। अरे वाह बेटा, 2,08,950 एक ही बार में मैच। तो ये कहते हैं, इसे कहते हैं कि आपको क्वेश्चन करना आ गया है। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है, क्वेश्चन में हमने क्या कुछ किया क्या कुछ नहीं किया वो भी समझ आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास कौन सा सर, ये था हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 46, बुक हमने फॉलो करी है टीएस ग्रेवाल। आई होप सो समझ आता है। सर देखो, इससे ना रेलेवेंट जो इलस्ट्रेशन है मैं बताता जाऊंगा, ठीक है, और जो क्वेश्चंस भी रेलेवेंट वो भी बताता जाऊंगा, ताकि आप वो घर पे प्रैक्टिस कर पाओ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। आओ आगे आते हैं, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद फिर इस वीडियो को विराम लगाएंगे। पर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और अगले वाले क्वेश्चन में तो एक जो पॉइंट ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और पेपर में आने के चांसेस भी उस वाले पॉइंट के बहुत ही ज्यादा है। तो आओ समझते हैं उस पॉइंट को और खत्म करते हैं ये वाले क्वेश्चन को भी, करेंगे लेसन नंबर 58। अगेन हमारी बुक फॉलो कर रहे हैं हम टीएस अग्रवाल। तो बच्चों देखो, इलस्ट्रेशन 58 क्या कहती है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ऐसा क्वेश्चन आया भी है, आ भी सकता है। ध्यान से सुनो बेटा क्या कह रही है। A or B partners are sharing profit loss in the ratio 3:2 on 31st March 25, their balance sheet was as follows। दो पार्टनर्स है A और B, 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं और उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 25 पे। क्रेडिटर है जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व हमारा एक अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, पार्टनर्स में बांट के खत्म किया जाता है पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में, ठीक है जी, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको। कैपिटल अकाउंट्स गिवन है ए और बी का। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, मशीनरी, मशीनरी के साथ एक गुडविल गिवन है। बैलेंस शीट में गुडविल आने का मतलब है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या होता है सर, परचेज गुडविल हमारा एक अक्यूमुलेटेड लॉस होता है, इसको भी पार्टनर्स में बांट के खत्म किया जाता है। They admit C as a partner with effect from 1st April 25 for 1/3 share of the following terms। इन्होंने C को एडमिट किया है 1st April 25 को 1/3 शेयर के लिए फॉलोइंग टर्म्स पे। क्या टर्म्स है, C would bring 5 लाख एज कैपिटल, C 5 लाख रुपए कैपिटल लेके आएगा एंड 2 लाख एज ए शेयर ऑफ गुडविल, बट ही कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली 1,20,000 टुवर्ड्स गुडविल। यहाँ तो पाप कर रहा है ये, कहता है 5 लाख रुपए लेके आएगा कैपिटल के, बट कैपिटल के अलावा गुडविल के लाने उसको 2 लाख रुपए, बट गुडविल में से ही विल ब्रिंग ओनली 1,20,000। यानी भाई साहब ने लेके आने 2 लाख रुपए गुडविल के, लेके आ रहा है 1,20,000, तो सर बाकी 80,000, बाकी 80,000 ये नहीं ला रहा, तो क्या करेंगे, उसी के लिए तो क्वेश्चन है बेटा ये। देखो ध्यान से समझो बेटा, कैपिटल तो उसका अपना पैसा है, गुडविल तो जो पार्टनर एग्जिस्टिंग है उनको मिलना है, कॉम्पनसेशन के लिए लाया जाता है गुडविल। तो बेटा यहाँ पर गुडविल तो कुछ भी हो जाए, गुडविल तो लाया ही जाएगा। अब वो कैसे लाया जाएगा उसी के लिए क्वेश्चन है। ध्यान से सुनो आगे क्या पॉइंट है, आगे के सारे पॉइंट पुराने आपको आते हैं। बिल्डिंग एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 4 लाख रुपीज,
देयर इज एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यूड एट ₹75,000 एंड फर्नीचर वैल्यूड एट ₹45,000. 1 month सैलरी ऑफ ₹30,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. ठीक है, यानी यहाँ पर रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स गिवन है, कर देंगे. बनाना क्या है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी. ठीक है जी, ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 58. इसके अंदर हमसे एक बैंक अकाउंट भी मांगा गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. अब देखो ध्यान से, सर आप ना इलस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हो, क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे, अनसॉल्व क्यों नहीं करवा रहे? बेटा इस वाले पॉइंट की ना अपनी बुक खोल के देख लो. ये जो पॉइंट था ना कि ये 1,20,000 रुपए गुडविल ला रहा है, अनसॉल्व क्वेश्चन ना है नहीं बेटा. सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन में हमने जो किया कि ये आधा गुडविल, ये सॉरी जो अपना गुडविल तक घर लेके जा रहे थे, ये वाला पॉइंट भी अनसॉल्व क्वेश्चन में है नहीं. इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि फुल फ्लैश क्वेश्चन कवर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट, पेपर में पॉइंट मिल सकते होते हैं. तो शुरू कैसे करेंगे सर? शुरू वही अपने रिवैल्यूएशन के तरीके से. बिल्डिंग टू बी बिल्डिंग एंड मशीन रिड्यूस बाय 5%. बिल्डिंग की वैल्यू है हमारे पास 5 लाख, 5 लाख का 5% 25,000, यानी बिल्डिंग की वैल्यू को हमने कम कर दिया. तो टू बिल्डिंग, इस बार रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लो, छोटा सा बनाया पर समझ आ जाएगा. हमने 25,000 से कम कर दिया, 5 लाख का 5%, और मशीनरी को भी कम करना है. मशीनरी की वैल्यू है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 5% कितना हुआ सर? 10,000. टू मशीनरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है एसेट्स के कम होने से, तो 2 लाख का 5% 10,000 रुपए. और क्या बोला गया? फिर कहता है स्टॉक को रिवैल्यू करो 4 लाख पे. स्टॉक कितने का है जी? पहले स्टॉक 3 लाख का. अरे वाह, 1 लाख का फायदा हो गया. बाय स्टॉक 1 लाख रुपए का फायदा हो गया. फिर उसके बाद क्या गिवन है? देयर इज एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर 75,000 का और फर्नीचर 45,000 रुपए का. दो तो न्यू एसेट बन गई, एक बाय कंप्यूटर के नाम से और एक बाय किस नाम से? फर्नीचर के नाम से. कितनी कितनी सर? एक है हमारे पास 75,000 और एक है 45,000. आपको पता है एक सीक्रेट और भी क्वेश्चन को जल्दी करने का, जो जो एसेट और लायबिलिटीज में इंपैक्ट पड़ रहा है ना, साथ साथ में बैलेंस शीट पे दिखा देना. 1 मंथ सैलरी 30,000 की आउटस्टैंडिंग है, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी कि लायबिलिटी क्रिएट हो गई. आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 की क्रिएट हो गई. मैं कह रहा हूं जो जो इंपैक्ट पड़े सारे के सारे बैलेंस शीट पे साथ साथ दिखा दो. आओ दिखाएं. बिल्डिंग मशीनरी कम हुए हमारे पास, पहले कितने कितने के थे? बिल्डिंग थी 5 लाख की, 25,000 से कम हुई है. ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारी बैलेंस शीट है, इसमें यहाँ बिल्डिंग आएगी. बिल्डिंग थी हमारे पास 5 लाख की, जो कि रिड्यूस हुई है, यानी कि डेप्रिसिएशन लगा उस पर 25,000 का, तो आउटर कॉलम में आ गया 4,75,000. उसके अलावा हमारे पास बिल्डिंग के बाद मशीनरी भी, जो कि कितने की थी? मशीनरी 2 लाख की थी, 2 लाख की थी और कम हुई है वो 10,000 से 5%. तो 2 लाख का 5% 10,000, 2 लाख की थी और माइनस आपने इसको भी रिड्यूस या डेप्रिसिएट कर दिया 10,000 से, 1,90,000 का ये भी आ गया. उसके अलावा एक हमने न्यू लायबिलिटी, डेबिट साइड से एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट की थी. ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी की, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की लायबिलिटी क्रिएट कर दो. कितने की थी सर? ये हमने की थी 30,000 की क्रिएट की थी. ये दिखा दिया. मैं साथ साथ रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स का इंपैक्ट बैलेंस शीट पे दिखा रहा हूँ. स्टॉक हमारा न्यू वैल्यू कितने पे आ गई थी सर? 4 लाख पे आ गई थी, यानी ये बैलेंस शीट में हमारा स्टॉक आ गया कितने का सर? 4 लाख रुपीज का. ये रिकॉर्ड कर दिया मैंने. सारे फॉर्मेट्स पहले ही बना के रखे थे, आप भी प्लीज वीडियो को पॉज करके पहले फॉर्मेट बनाना, फिर काम करना. ऐसा बनाओ कि एक एक फॉर्मेट बना के काम कर रहे हो, दिक्कत हो जाएगी बेटा. प्रोसेस पूरा समझो, कंट्रोल ओवर द क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करो. फिर कह रहा है 2 अनरिकॉर्डेड एसेट थी हमारे पास, कंप्यूटर और फर्नीचर, इनको रिकॉर्ड कर दो. एक हमारे पास कंप्यूटर था और एक हमारे पास फर्नीचर था. कंप्यूटर आया 75,000 का, फर्नीचर आया 45,000 का. ये हमने पूरा रिवैल्यूएशन जो है उसका इंपैक्ट बैलेंस शीट पे दे दिया और ये वैल्यूएशन भी बन गया. आओ इसको क्लोज करके खत्म करें और निकाले हमारा प्रॉफिट या लॉस. टोटल आ रहा है सर 175, 180, 220, 2,20,000 का टोटल यहाँ आ रहा है. 220 यहाँ लिखा, माइनस किया उसमें से 30 और 10 40 और 65 है ना. 40 और 20 60 हो गया ना, यानी 2 20 में से 40 गया तो आ गया 180, 180 में से 20 गया 160, 155. 1,55,000 का प्रॉफिट आ रहा है. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को? ए और बी को, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. कितना कितना सर? 155 को आई थिंक हमने बांटना था किस रेशियो में? 155 को ओल्ड रेशियो थी 3:2, यानी 1,55,000 डिवाइड बाय 5 कर दें. 5 3 15, 5 1 5, 31,000 आया. 31,000 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया सर? ये हो गया 93,000, यानी 93,000 एक को मिलेगा और 62,000 दूसरे को मिलेगा. ये लो जी, बांट दिया हमने रिवैल्यूएशन. पार्टनर्स कैपिटल पे आ जाओ. पहला स्टेप, रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस. पार्टनर्स के ओल्ड बैलेंसेस कितने कितने हैं? आओ देखते हैं. बाय बैलेंस बीडी. कई बच्चों को ना देखने ही नहीं आते बैलेंसेस. बेटा ये रहे ओल्ड बैलेंसेस. 8 लाख और 4 लाख का गिवन है. 8 लाख गिवन है और 4 लाख का गिवन है. और आपको एक राज की बात बताऊं बेटा, इलस्ट्रेशंस जो है ना हमारे टीएस अग्रवाल बुक की, वो हमारे क्वेश्चन से भी ज्यादा अच्छी हैं. तो इसलिए क्वेश्चन तो भले करो ना करो, इलस्ट्रेशन सारी जरूर करके जाना. पार्टनर्स कैपिटल का सेकंड स्टेप सर, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस. तो बाय रिवैल्यूएशन कितना प्रॉफिट आया? एक का आया 93,000, एक का आया 62,000.
ओके, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। हाँ सर, इस बार तो हमें दो गिवन है, एक है 1.5 लाख और एक है ये 50,000। ठीक है, ये दोनों बांटेंगे ना, पहले तो जनरल रिजर्व बांटेंगे, उससे पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। जनरल रिजर्व कितना कितना सर, 1.5 लाख गिवन है ना, 1.5 लाख का 3:2 में बांटेंगे तो कितना है 90,000 एंड 60,000। और उसके अलावा गुडविल जो हमारा अक्यूमुलेटेड लॉस है वो हमें 50,000 का गिवन है, तो 30,000 इससे काटा, 20,000 इससे, वो भी 3:2 में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वही ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गुडविल, उसके लिए वर्किंग नोट यहां बना देते हैं जी, बहुत जगह है। वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट के अंदर हम लोग जो एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सी आ रहा है, सी इज कैपिटल एंड टू गुडविल। देखो गुडविल लाना उसने 2 लाख था, लेके 1,20 आ रहा है। टू सीज कैपिटल से कितना आ रहा है सर, सीज कैपिटल से आ रहा है, कैपिटल के लिए 5 लाख ला रहा है वो। आई होप सो याद है आपको, ये देखो क्वेश्चन में सारा दिखा भी देता हूं मैं, कोई जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से देखो। 5 लाख का कैपिटल ला रहा है, 2 लाख का गुडविल ला रहा है। ठीक है जी, 5 लाख और 2 लाख, 5 लाख और 2 लाख में से ला रहा है 1,20, तो टोटल 6,20 कैश आया। यही तो बोला गया था कि वो 1,20 के गुडविल, मतलब 2 लाख के गुडविल में से 1,20 ही लेके आ रहा है। तो अब कैसे करेंगे इसको सर, देखो आप क्या करोगे, जो 1,20 का गुडविल है, दो तक काम कर सकते हो कि ना, जो 80,000 का गुडविल बचा है पहले वो क्रिएट करो और फिर पार्टनर्स को दो, या फिर पहले 1,20 का काम खत्म कर लो और फिर 80,000 की बातें करते हैं। चलो पहले अगर मैं ये इस 1,20 की बातें खत्म कर दूं, तो इसका क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी को देंगे। पहले उन्होंने 1,20,000 रुपए दे दिया, यानी ये जो गुडविल क्रिएट किया था ए और बी में बांट लिया। किस रेशियो में सर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो 3:2 ही होगी ये भी। यानी इसको 1,20,000 को आप डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी 24,000 आ जाएगा। तो 24, 72 और 48 ये हमने ये बांट। अब सर बाकी गुडविल का क्या करेंगे, ध्यान से सुनो बेटा, बाकी गुडविल ना हम लोग सी से बोलेंगे भाई गुडविल तो दे। सी कहेगा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में मुझसे ले लेना। तो हम कहेंगे भाई कैसे ले, हम ना तेरी अलग से लाइबिलिटी बिजनेस में क्रिएट कर देंगे, तूने बिजनेस को इतना पैसा देना है, तो बिजनेस के लिए तो एसेट हो गया कि बिजनेस ने सी से लेना है। तो अगर बिजनेस सी से पैसा काटेगा ना, तो कैसे काटेंगे, सी के करंट अकाउंट के थ्रू। सी का करंट अकाउंट, नेगेटिव करंट अकाउंट डेबिट में ओपन कर दिया। करंट अकाउंट हमें पता है कैपिटल का दूसरा रूप होता है। ठीक है, जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो हम यहां मान रहे हैं कि सी ने अगर अपनी कैपिटल को इंटैक्ट रखना है तो पैसा उसके करंट अकाउंट से काट लेंगे। सी करंट अकाउंट डेबिट टू, इसको ट्रांसफर करेंगे गुडविल में, कितना 80,000 रुपए काटा ना शॉर्ट का, और फिर गुडविल बांट देंगे हम फिर से टू ए और बी में। ठीक है, ए कैपिटल बी कैपिटल में, किस रेशियो में, अगेन 3:2 में, यानी 80,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 3 48 एंड 32, ये बढ़ जाएगा हमारा 80,000 का गुडविल। अब बच्चे पता क्या करेंगे बेटा, करना भी यही है, आप ना इस गुडविल से या गुडविल उड़ा दो और एंट्री करो डायरेक्ट सी इज करंट टू ए बी। तो अब हम पोस्टिंग करें तो देखो क्या होगा, पहले तो सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, पहले सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय कैश के नाम से, कितना है सर 5 लाख रुपए का ये लेके आया। उसके अलावा बाय गुडविल के नाम से इनको मिल रहा था कितना कितना सर, देखो 72 48, 72,000 इसको मिला, 48,000 इसको मिला। फिर जो बाकी का गुडविल था वो इनको मिला सी के करंट अकाउंट के नाम से, ये देखो ना करंट अकाउंट के नाम से 48 और 32, मैंने गुडविल से गुडविल काट दिया ना, तो क्या एंट्री बन रही है, ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं सी के करंट के नाम से, तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए और बी 48 और 32, 48,000 इसको मिला है, 32,000 इसको मिला है, और इसी के साथ ना हमने अपना 90% पोर्शन जो है वो खत्म कर लिया बेटा। अब रह गई सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग करना। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस। ये पॉइंट जो कि कैपिटल नहीं ले, जो गुडविल और नहीं लेके आ रहा, तो कैसे काटना है ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि गुडविल जब बिल्कुल भी नहीं लेके आता तो हम बिल्कुल ही ये वाली पूरी जो पूरी गुडविल होंगे ये काटेंगे करंट अकाउंट से। सपोज इस क्वेश्चन में 2 लाख बिल्कुल ना लाता तो करंट अकाउंट पूरे 2 लाख से डेबिट करते। आई होप तो समझ आ रहा है, जर्नल को ध्यान से समझ लो, पॉज करके आराम से खुद नोट डाउन करो, साथ साथ क्वेश्चन करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। ठीक है, आओ क्लोज करने, क्लोज करने का मतलब है हमें पार्टनर्स के बैलेंस सीडी निकाल देने हैं, बैलेंसिंग फिगर। आओ देखें क्या क्या बैलेंस सीडी है सर। 8 लाख था हमारे पास, 8,90,000, 9 9 18 हो गया, यानी कि 9,83,000, 983 ये है हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 9,83,000, और कितना गिवन था 983 और 72 48 कितना हो गया 1,20, यानी इसके अंदर हम 1,20,000 और जोड़ देंगे तो कितना आ गया 0,0,0,3, 8 और 2 10 का 0, 9 10 11, 11,03,000, जिसमें से माइनस करना है हमने 30,000, यानी कि हम इसमें से 30,000 माइनस कर देंगे, 0,0,0,3, यहाँ पे 10 में से 3 गया 7, यहाँ 0 और यहाँ 1,
10,73,000 हमारा यहाँ पर बैलेंस आ रहा है इसका, 10,73,000 ए का बैलेंस आया। और बी का निकालें, 5 लाख कितना आ गया, 5,32,000, 532 और 80, यहाँ हो गया हमारे पास 532 और 80, 8 और 2 सॉरी यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, 8, 9, 10, 11 का 1, 6,12,000 माइनस कितना करना है उसमें से 20,000, यानी कि 5,92,000 हमारा बैलेंस आ गया इस वाले पार्टनर का। कैलकुलेशन खुद करना बेटा, अपने अपने लेवल पे कैलकुलेशन करो, खुद समझो, खुद स्ट्रांग बनो। 5 लाख रुपए इसका बैलेंस आ गया और ये हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा। यहाँ पर टोटल लिखेंगे, टोटल जैसे कि हमारे पास ए का कितना था, ए का था हमारे पास 11,03,000, ए का टोटल था 11,03,000, इसका था हमारे पास कितना टोटल 6,12,000, 6,12,000 इसका था और 5 लाख इसका था। दूसरी साइड पे भी इनके टोटल आ जाएंगे, ठीक है जी, यहाँ आप लिख दोगे इनके टोटल। अब हम बैलेंस शीट पे चलते हैं, कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट दिखा देते हैं जी। कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी का, ए का आया हमारे पास 10,73,000, बी का आया 5,92,000 और उसका आया हमारे पास 5 लाख रुपए। तो ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, हमारे पास होगा 10,92,000 और इसमें 10,73,000 और जोड़ दे, 3 और 2 5, 9 और 7 16 का 6, 1 2, 21,65,000 रुपीज कैपिटल के बैलेंसेस आ रहे हैं टोटल। आओ बैलेंस शीट कॉपी कर दे। बैलेंस शीट में सिर्फ क्रेडिटर्स दिखाने को रह गए, 3,50,000 के, कोई चेंजेस नहीं थे। यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास क्रेडिटर्स 3,50,000 के, ये दिखा दिए, ये हटाओ यहाँ से टोटल बेटा, इसकी जरूरत यहाँ नहीं है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग देखें अगर बैलेंस शीट में एक बार एसेट साइड पे नजर मार लो, ऑल दो वैसे तो हम बहुत सारी चीजें दिखा चुके थे, एक बार बाकी चीजों पे भी नजर मार लो, क्या हम सारी चीजें दिखा चुकी है। फटाफट चलते हैं एसेट साइड पे, देखते हैं। एसेट साइड पे हमने कैश इन हैंड, कैश इन बैंक नहीं दिखाया अभी, कैश इन हैंड है हमारा 25,000 का, बैंक है हमारा 5,75,000 का। तो कैश है हमारे पास, देखो यहाँ पर कैश है हमारे पास 25,000 का, हमने जो बाकी कैश आया वो कैश में ही जोड़ा है 6,20,000, 6,20,000, तो ये हो गया 6,45,000 का। और बैंक हमारे पास कितना गिवन था, बैंक गिवन है 5,75,000 का। आई होप सो समझ आता है। उसके अलावा हमने सारी चीजें दिखा दी। डेटर्स हमने नहीं दिखाए शायद, डेटर्स नहीं दिखाए, तो यहाँ पर दिखा दो बेटा डेटर्स। डेटर्स हमें 50,000 के गिवन है, वो दिखा दिए हमने। डेटर्स के अलावा और क्या रह गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, गुडविल हमने बांट दिया था। बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक की तो हम लोगों को एडजस्टमेंट भी गिवन थी, तो हमने दिखा दिया। और न्यू जो एसेट क्रिएट की थी वो भी दिखा दी, ठीक है। लाइबिलिटी साइड भी पूरी हो गई, हमने एक आउटस्टैंडिंग सैलरी बनाई थी वो दिखा दी थी, हाँ वो भी दिखा दी थी, क्रेडिटर भी दिखा दिए। सर सब कुछ दिखा दिया, टोटल आ जाएगा बेटा। अभी भी गलती आ जाएगी, पता है कितने से गलती आ जाएगी आपकी, पूरे 80,000 से। किस चीज की सर, आपने ये सी का जो करंट अकाउंट ओपन किया है बिजनेस के लिए, तो एसेट है ना, यानी बिजनेस तो सी से रिकवर करेगा पैसा, तभी तो बाकी पार्टनर्स को देगा। तो सीज करंट अकाउंट जो है डेबिट बैलेंस दिखेगा उसका, यानी बैलेंस शीट में एसेट दिखेगा। अब करेंगे इसका टोटल, आओ फोन का यूज करें, आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग अपने दिमाग के कैलकुलेटर का यूज कीजिए और टोटल निकालते हैं। 4,75,000 प्लस 190 प्लस 4,75,000 फिर से कर दे, और फिर हमारे पास 45 और 690 हो गया, 690 फिर 575, 5,75,000 फिर 50, 8 और 5 13, 1,30,000 जी। यहाँ तो आ रहा है 25,35,000। ये कौन सी साइड आ गई सर हमारी, ये आ गई हमारे बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल। लाइबिलिटी का करें 30,000 टॉप पे है, फिर हमारे पास 21,65,000 आया, फिर हमारे पास 3,50,000 आया, तो ये बनता है जी 25,45,000। 10,000 रुपये कहाँ फर्क आ रहा है जी, हमने कोई कैलकुलेशन गलत कर दी क्या। 10,73,000 कैपिटल चेक कर रहा हूँ मैं, 5,92,000 प्लस 5 लाख, हाँ ये 21, ये तो ठीक है, 21,65,000, 35,000, उसके बाद 30,000 का क्रेडिटर है, फिर हमारे पास 3,50,000 है, 25,45,000, 25,45 आ रहा है। आप लोग बताओ सर क्या ठीक है इसमें से, मैं एक बार एसेट साइड आपके लिए दोबारा चेक कर देता हूँ। एसेट साइड की कैलकुलेशन ठीक है हमारे पास, डेप्रिसिएशन 2 लाख का लगा था 5%, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये 620 और 25 कितना था, 25 का बैलेंस था, 620 ऐड हुआ, हाँ ये भी ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं सर, 4,75,000, 1,90,000, देन हमारे पास है 475 फिर से, फिर हमारे पास है 45, फिर हमारे पास है 645,
देन वी हैव 575, फिर हमारे पास 50, 8 और 5 13, 1,30,000, 25, 35। यहाँ पर 10,000 रुपये को ऊपर से फर्क उठाया बेटा, बैलेंस शीट में देखो कोई आइटम ठीक है सारे, सब कुछ ठीक है। 25, 575 क्रेडिटर्स हम लोगों को 350 के गिवन थे, मैंने कितने के लिखे हैं, 350 के गिवन है। कोई और आउटस्टैंडिंग एसेट वगैरह क्रिएट हुई थी क्या 10,000 रुपये की? 10,000 रुपये का फर्क, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है सर? आप बताइए, मैं भी देखने की कोशिश करता हूँ। आओ बुक खोल के देखते हैं, मिस्टर टी एस अग्रवाल से हेल्प मांगते हैं थोड़ी सी। चलिए बुक खोलते हैं। मिस्टर टी एस अग्रवाल से हेल्प मांगी तो पता लगा, उन्होंने बोला कि ना आपने जो टोटल लिखा ना 6,12,000, ये 6,12,000 नहीं है, ये 6,02,000 है, जिसकी वजह से ये जो टोटल आया 592 आंसर, ये 592 ना होके 582 है। ये 582 है तो यहाँ पर 582 आएगा, और ये 582 आएगा तो ये 2155 हो जाएगा, और फिर आंसर हमारा 25,35,000 सेम एज एसेट्स मैच हो जाएगा। देखो ये छोटी छोटी गलतियां सिखाती हैं कि हाँ हम लोग भी इंसान हैं, गलतियां की जा सकती है, लॉजिक गलत नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके लॉजिक ठीक होंगे तो आंसर पकड़ा जाएगा, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। सर हमसे ना बैंक अकाउंट भी बनाने को बोला गया, आओ बना दे। देखो ऑल्दो ना हमसे यहाँ पर बोला गया था कि कुछ भी पैसा ना वो बैंक में लेके नहीं आया, तो बैंक अकाउंट तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं भाई, हम स्मार्ट वर्क करेंगे थोड़ा सा। बैंक अकाउंट एसेट होता है, बैलेंस बीडी दिखाया, बैलेंस बीडी था 5,75,000, हमने कोई भी चेंजेस बैंक से किए ही नहीं, हमने तो कैश में चेंजेस किए है, तो हम यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी दिखा देंगे। कितना सर? 5,75,000। नहीं सर बैंक में चेंजेस करके दिखाओ, बैंक में चेंजेस करके दिखाओ। बेटा अगर आपने बैंक में चेंजेस करने हैं तो ठीक है, यहाँ कैश ना लिख के यहाँ बैंक लिखो, और 620 जो पैसा आया है वो यहाँ पर 2 सीज कैपिटल 2 गुडविल के नाम से दिखा के यहाँ पर टोटल बैंक का बढ़ा दो, वो फिर कैश उतने का, कैश पे 25 का 25 दिखेगा, ये पैसा बैंक पे प्लस हो जाएगा, इतना तो फर्क आएगा बेटा। आई होप सो समझ आता है। ये हमारा क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 58। बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, पेपर में इस तरीके का पॉइंट देखने को मिल सकता है। आई होप सो समझ आता है। देखो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी हो गई है, बट दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना हम लोग एक चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले, विच इज हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में खत्म करवाऊंगा, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट खत्म करेंगे। चलिए मूव करते हैं हमारी वीडियो के एंड पे, और आई होप सो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अच्छे से सब्सक्राइब कर दो, अच्छे से दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।